जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है पीटी का। आज हम उसी का प्रश्न सेट देखेंगे और ये आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का मैंने 11 सेट आपका अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपका आखिरी समय में रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का एक सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। पहला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना जो है मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। क्या हो जाएगा, विजयनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर काल में स्थापत्य कला चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसलों का प्रभाव दिखता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। क्या हो जाएगा, हैदर अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। देखिए हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों को हराया और मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर भी किया था। चलिए आगे प्रश्न है 4 नंबर। बोला कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। महबूब ए इलाही कहलाता था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए वही अगर हम बात करेंगे कि चिश्ती संतों में लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। आगे प्रश्न है कि सिख संघ के 12वें यानी 12 राज्यों को क्या कहा जाता था उस टाइम। 12 राज्यों को, तो जो 5वें का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिसल। मिसल उसको उस टाइम कहा जाता था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिसल जो है एक प्रकार से एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान होता है। क्या होता है, सामान। आगे प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, तो उस टाइम आपका था मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक जो है कहा है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैलेंटाइन चिरोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें का। अभी दूसरा पॉइंट भी आप सब लोग याद रखेंगे कि अगर हम पूछें कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो तिलक के पत्र जो केसरी है यानी मराठा में ये आपका छपता था उसी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। जातीय सरकार की स्थापना हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1942 में ये आपका हुआ था। आप सब लोग ऑप्शन डी याद रखेंगे। देखिए तमलुक जातीय सरकार का गठन जो है 17 दिसंबर 1942 को हुआ था। आगे प्रश्न है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है सीमित सरकार। क्या हो जाएगा, सीमित सरकार। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उस टाइम भी अगर उस टाइम उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो उसका जो कार्यभार है कौन संभालेगा। तो सीधा सा प्रश्न आपका है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर ही दिया होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस कार्यभार को संभालेगा। तो आप याद रखेंगे डी इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? बताइएगा, इसका सही उत्तर 11 का क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का उच्च न्यायालय ही इसका संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा करता है। तो आप याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो आप याद रखेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का जो गठन है करने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वां हिस्सा होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आपका है, बोला कि PIL है। देखिए PIL के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो 14 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जनहित याचिका यानी PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका बोला कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा है दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज है। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे 16 नंबर ये आपका प्रश्न है, इसमें आपका 16 का पूछ रहा है कि पंचायती राज विषय है, कौन सा सूची का है? पंचायती राज विषय जो है कौन सा सूची का है? तो सभी को याद होगा ये आपका राज्य सूची का एक विषय है, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदी डैश में जाकर मिलता है, और सुमेलित करके बताना है आप सभी लोग को। तो इसमें कौन आपका सुमेलित है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो केवल 3 और 4 है। यानी वोल्गा की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, और जैम्बेजी की बात करेंगे तो हिंद महासागर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका 1 और 2 गलत है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका मेकांग दिया गया है तो मेकांग आपका हो जाएगा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पे थेम्स दिया हुआ है ये आपका इंग्लिश चैनल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है ये आपको देखने को मिलता है नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर घाटी स्थित है, बताइएगा। कश्मीर घाटी जो है स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कितने से कम नहीं होगी? कितने से गणपूर्ति जो है कम नहीं होगा? तो कुल सदस्यों की संख्या 20%। यानी ऑप्शन की बात करेंगे 20 का, तो ऑप्शन आप एक सेकंड माफ कीजिएगा, 20 का जो है आपका यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 50%, माफ कीजिएगा 20 का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, ये आपका क्या बोल रहा है? देखिए 21 नंबर आपका यहाँ पे बोला कि मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? जो आपका मेरियाना खाई है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है पवन के अपर्दन क्रिया से होता है, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक जो है कौन है? तो ध्वजवाहक की बात करेंगे तो पीवी सिंधु हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए 1 रुपए के जो नोट होते हैं दोस्तों ये किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे, तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा विजय केलकर। विजय केलकर, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कम आई थी, यानी जनसंख्या में कमी आई थी पूछ रहा है। तो दोस्तों 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नागालैंड एक ऐसा मात्र भारतीय राज्य है जिसकी जनगणना 2011 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुआ है, करीबन 0.58%। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे। तो इसकी जो अवधारणा है नकरसे से है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे, केरल। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है शिमला में। कहाँ पे, शिमला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए बिम्स्टेक का यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसमें आपका मालदीव है आपका जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का आप सब लोग पूरा मतलब फुल रूप जानिएगा, जैसे बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका देखा जाए तो आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। और बाकी भारत है, नेपाल है और भूटान भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है द हेग में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए राजतरंगिणी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलहड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर का प्राचीन इतिहास कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक से ज्ञात होता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है, तो ये आपका जो ग्रैमी पुरस्कार दिया हुआ है ये आपका संगीत से संबंधित है। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम बात करेंगे कि इसमें एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन ट्रॉफी का प्रतिनिधि करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 34 नंबर, येन डैश की मुद्रा है। देखिए जो आपका येन है सभी को याद होगा जापान की एक मुद्रा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 34 का बी सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है आपका 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनमें से संतूर वादक जो है जो प्रसिद्ध है कौन है बताइएगा। तो शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। देखिए अगर हम बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा, तो ये आपका हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी, तो ये आपका हो जाएगा सीज फ्राइड रेखा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे भारत और पाकिस्तान दिया गया है ये आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ये आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है। बाकी अजंता की गुफाएं औरंगाबाद सही है, रावी की वाव जो है आपका पाटन सही है, सूर्य मंदिर जो है आपको कोणार्क सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। कौन से संस्था का सेवक है, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम कचहरी का, ग्राम कचहरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है कौन सी है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अटल सुरंग। क्या हो जाएगा, अटल सुरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है।
तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पैरा खिलाड़ी जो कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर जो है आपका पैरा बैडमिंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखा था? देखिए, गीत गोविंद की बात करेंगे दोस्तों तो जयदेव के द्वारा ये गीत गोविंद लिखा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, संबंध यानी संबंध से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कोठारी आयोग। देखिए, कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। बाकी सरकारीय आयोग सही है, पुंछी आयोग सही है और राजमन्नार समिति भी सही है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? OECD का, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी आपका हो जाएगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 47 नंबर के, फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए, फेसबुक के संस्थापक आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है FB यानी फेसबुक का 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो साक्षर राज्य की अगर हम बात करेंगे 48 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो ये जो आपका पारित हुआ था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेहराम जी मालावारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे, बोला कि हरी की तरफ, ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका जीके जीएस कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 99 से हम देखते हैं। यहाँ पे बोला कि कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है? विद्युत अपघटन विधि जो है अपनाई जाती है दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 99 का, बताइए क्या होगा? यह आपका हो जाएगा उच्च प्रतिक्रियाशील हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे की विफलता और यूरेमिया में निम्नलिखित में से किसी उपयोग में लाया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमोडायलिसिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में होता है, तो यह आपका हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 MB डैश किलोबाइट के बराबर होता है? 1 MB, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी 1024 और 2 के पावर 10 हो जाएगा। एकाधिक विखंडन पाया जाता है, एकाधिक विखंडन पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न है, बोला कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। फेफड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक समानता दर्शाता है? तो बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? देखिए लेंस के सूत्र को दर्शाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/V 1/U और बराबर 1/F। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो यह आपका हो जाएगा कैथोड किरण यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। रबर से इस्पात ज़्यादा प्रत्यास्थ है, रबर से इस्पात ज़्यादा प्रत्यास्थ है तो ये आपका हो जाएगा सत्य है। क्या है? सत्य यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि धारा जो अमीटर द्वारा मापी जा सकती है वह क्या कहलाती है, तो वह अगर हम बात करेंगे तो मुक्त धारा होता है यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लेजर के लिए सही नहीं है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से परमाणु पी टाइप अशुद्धता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समआयनिक प्रक्रम में यानी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समआयनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है तो ये आपका हो जाएगा अवशोषित ऊष्मा के बराबर, अवशोषित ऊष्मा के बराबर यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोसॉन है। देखिए बोसॉन की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन है यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 17 नंबर है 100। निकोल प्रिज्म किस घटना पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा दोहरे अपवर्तन पर, यानी दोहरे अपवर्तन पर निकोल प्रिज्म किस घटना पर आधारित है, दोहरे अपवर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे प्रश्न आपका बोला है कि बादल हवा में तैरते हैं ऐसा क्यों, जो बादल है हवा में ऐसा क्यों तैरते हैं, तो वे कम घने होते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल बराबर होगा, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बल आघूर्ण यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए दो कृत्रिम उपग्रह जिनके द्रव्यमान m और 9m है, एक ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, उनके दो परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है यह आपको हो जाएगा 1:1। एक समान आवेशित चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या है, देखिए बोला कि यदि किसी आंतरिक तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और उसकी गति 512 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य दिया गया है यह आपका हो जाएगा 2 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है किरचॉफ का नियम उपयोगी है, किरचॉफ का नियम उपयोगी है तो दोनों डीसी और एसी परिपथ के लिए यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सब लोग का यहीं तक जो आपका जीके जीएस था समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।